हेलो दोस्तों, मैं हूँ रजनी। आपका रजनी की किचन में स्वागत है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। मैं कलाकंद बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और ये है आधा लीटर। इसको मैंने अलग अलग रखा हुआ है। एक ये 1.5 लीटर, ये आधा लीटर। ये है चीनी, जो 1 कप से थोड़ी कम चाहिए होगी। वो है वेट में 180 ग्राम। 1 कप से थोड़ी कम है। और ये है अखरोट और ये खरबूजा के बीज, जो मैंने बर्फी को गार्निश करने के लिए रखे हुए हैं। चलिए तो अब मैं कढ़ाई रखती हूँ। देखिए, ये 1.5 लीटर दूध है जो मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ छेना बनाने के लिए। इस दूध को हम गर्म होने देंगे। चलिए तो अब मैं इसको छान लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको छान लेंगे। जिस कपड़े में आप छान रहे हो इसको, वो साफ होना चाहिए। और ये देखिए, हमारा छेना अच्छा निकला है ना, दानेदार। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसको धोऊंगी। जो नींबू का रस था जो मैंने डाला था, उसका खट्टापन थोड़ा सा निकल जाएगा अगर हुआ होगा इसमें। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको धुल लेना। ठीक है, अब मैं इसको निचोड़ लेती हूँ धीरे धीरे। चलिए गाइस, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा पनीर बनके कितना सॉफ्ट निकला है। अब हम इसको हाथों से धीरे धीरे मिसल लेंगे। इससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। धीरे धीरे इसी तरीके से आप इसको सॉफ्ट करिए। चलिए तो अब हम कढ़ाई रख लेते हैं। चलिए तो अब ये आधा लीटर जो दूध हमारे पास रखा हुआ था, अब मैं उसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। और उबाल आने तक हम इसका वेट करेंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे हमारा कलाकंद सॉफ्ट सॉफ्ट बनके तैयार हो। चलिए तो ये देखिए, दूध हमारा उबलने लगा है। ये आधा लीटर दूध था, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हाई फ्लेम पे चलने देना। ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसके से हमारा दूध हो जाए। तो जो मैंने चीनी रख रखी थी, वो अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ। आप अगर सारी एक साथ ही डालना चाहो तो एक साथ डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और गैस को हाई रखी है मैंने। और मैं इसमें सारी डाल दे रही हूँ और इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए, इस स्टेज पे आ जाओ। अभी देखिए, हमारे इसमें बुलबुले बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी हम इसको थोड़ी सी देर और चलाएंगे। ये देखिए, दूध हमारा इस तरीके से हो गया है। अब जो मैंने छेना रख रखा था, अब मैं वो इसमें डाल दे रही हूँ धीरे धीरे। ये देखिए, क्योंकि अगर मैं इसको और ज़्यादा इसको उबालूंगी दूध को, उसके बाद ही हमारा, क्योंकि छेना को भी पकाना है हमें थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं इसको थोड़े से पहले ही डाल रही हूँ। अब इसमें मैं तेज गैस कर लूँगी और उसके साथ साथ इसको धीरे धीरे चलाऊँगी, जिससे ये जो हमारा जो छेना निकला था ना, वो हमारा अच्छे से इसमें पक जाए। इसलिए हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा इस तरीके से हो गया है। और अब मैं इसको थोड़ी देर और चलाऊँगी, और ज़्यादा भी नहीं इसको गाढ़ा रखूँगी, क्योंकि नहीं तो ये हमारा इसका जो पानी है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा कलाकंद ना सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं बनेगा, जो जूसी जूसी सा होता है वो नहीं बनेगा। इसलिए हम इसको थोड़ा सा और चलाएंगे, वो भी कम गैस कर लेंगे उस पर। ये देखिए, कलाकंद बनने के स्टेज पे हमारा आ गया है। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं जलाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा जलाने के बाद क्या होगा, ये सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसलिए अब मैं इसको पलट लेती हूँ। ये देखिए, मैंने निकाल के इसमें कर लिया है। एक तो मैंने ट्रे में कर लिया है और एक थाली में, क्योंकि हमारे पास 2 ट्रे नहीं थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें किया आपको दिखाने के लिए, और बाकी मैंने थाली में कर लिया है। चलिए तो अब मैं इसको डेकोरेट कर देती हूँ। ये मेरे पास
ये देखिए खरबूजा के बीज हैं और ये अखरोट। अगर आपके पास बादाम है, कुछ और ड्राई फ्रूट है, आप उसको डाल देना। मेरे पास एक्चुअली अखरोट थे और ये थे खरबूजा के बीज, तो मैं इसको आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। कुछ क्या है, थोड़ा सा मैं इसको सादा रखूंगी, ये वाला जो मैंने थाली में रख रखा है। इसलिए कलाकंद तो एक्चुअली सादा ही होता है, ड्राई फ्रूट बहुत कम ही डलते हैं, इसलिए मैं आपको एक सादा दिखाऊंगी और एक मैं आपको डेकोरेट करके दिखाऊंगी। चलिए, तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम जब पहली बार कोई चीज बनाते हैं तो हमसे गलतियां अक्सर हो ही जाती हैं। जैसे कि छोटा सा जब हम चीनी और दूध को जब पकाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जब हम उसको ज्यादा पका देंगे तो क्या होगा, ये बर्फी की तरह बन जाएगा। तो ये कलाकंद हमारा अच्छा नहीं होगा। इसको क्या है, जब हम दूध और चीनी को पकाते टाइम थोड़ा सा लूज रखेंगे तो ये हमारा कलाकंद बहुत ही सॉफ्ट सा बनेगा, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। और इसको क्या है, जब लास्ट में इसको 2 से 3 घंटे तक इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है। उसको क्या रखने के बाद फिर आप इसको काटेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनके रेडी होगा। देखिए ये कलाकंद हमारा कितना अच्छे बनके रेडी हुआ है, ये देखिए। और ये देखिए मैं दूसरा वाला भी आपको दिखा रही हूँ, कितना अच्छा बनके रेडी हुआ। पीस देखो कितने अच्छे अच्छे पीस कटे हुए हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब